Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। भगवान यत्रोसी यतश्नासि यद्दहोसि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्णमदर्पणम्। हरि ओम हरि ओम सत् हरि ओम सत्। ऐ अर्जुन जो कुछ कर्म करे, जो कुछ खाए, जो कुछ हवन करे, जो कुछ दान करे, जो कुछ स्वयं धर्म आचरण रूप तप करे, वो सब अपने लिए नहीं मेरे लिए करना शुरू कर दे। फकत मेरी खातिर तो हर काम कर, हवन दान दे, सब मेरे नाम पर। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। भगवान जी के उच्च कोटि का फरमान मेरे और आपके शिरोधार्य मुक्त कमाल का फरमान है। जरा विचार करें भगवान ने ऐसा क्यों कहा। इस पर कई आज के पढ़े लिखे बच्चे आपत्तियां उठाते हैं। क्या इसमें भगवान का अहम पना नहीं प्रकट होता कि सब कुछ उनके लिए किया जाए और हमारा रोम रोम मान उठेगा ये करना ही उनके लिए चाहिए। न्याय यही है, इंसाफ यही कहता है, जमीर यही कहती है, उचित भी यही है। और अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से विचार करें तो हमारा मन भी पुकार के उठेगा कि सारी चीजें चाहे वो देखने में छोटी बड़ी हो अपने इष्ट भगवान जी के लिए अवश्य में अभी नहीं अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। विचार करेंगे हम जो सोचते हैं कि मैं अपने लिए कर्म क्यों न करूं, अपने लिए कैसे इस जहान में या ऐसे सुंदर वातावरण में और इस अच्छे वेला में, अमृत वेला में, पवित्र वेला में, पावन वेला में बैठे हुए हैं तो हम जरूर ये सोच लेंगे और हमारे अपने मन को जरूर मना लेंगे इस संसार में अपने कहे जाने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है। जितनी मेरी बुद्धि ने काम किया और जितना गंभीरता पूर्वक मैं अपनी बुद्धि को ले गया, कोई भी प्राणी या पदार्थ या देखने में
छोटे हैं या बड़े हैं अपने नहीं नजर आते। इसके ऊपर छाप लगाएं कि ये वस्तु मेरी है या ये प्राणी मेरा है। मेरी उसकी इसको कहें जिसके साथ जिसको हम अपने पास रख सके। ध्यान देना, आज मेरी उस प्राणी पदार्थ जिसको हम अपने पास रख सके, किसी को भी अपने पास नहीं रख सकते, कोशिश करते हैं ये मेरी बने रहे, लेकिन क्या देखती है कुछ वर्षों के बाद खलापी नहीं मिलती, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, जिनसे पहले हम जान देते थे, जिनसे पहले कुर्बानी करते थे, जिनको जरा भी थोड़ी देर देखे बिना बेचैनी और बेकरारी हो जाती थी, हमें ऐसा पलटा खाता है। स्थितियां ऐसी बदलती हैं, स्थितियों के साथ मनोमुटाव हो जाता, मन भी बदल जाती है। वो प्यार नहीं रहता, वो भाव नहीं रहते, वो सहानुभूति नहीं रहती, वो मन के अंदर इतने प्रेम का उद्वेग नहीं रहता, वो देख करके हर्षो उल्लास जो आया करता था वो नहीं रहता। कारण भगवान बेहतर जानते होंगे, प्रकृति में इतनी तीव्र गति से, मेरी माताओं बेटी बुजुर्गों भाइयों, क्या तब्दीली होती जा रही है, इतनी तीव्र गति से अगर कोई विचार करे तो हम देखते हैं कि सदा एक जैसे रहती ही। इसलिए तो महापुरुषों ने बचपन से कहा हुआ है, बड़े बूढ़ों के श्रीमुक्ति हमने सुना है, सब दिन होत न एक समान, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। हम आज तक देखते आ रहे हैं सारे एक दिन एक जैसे नहीं होते, कोई हमारे अनुकूल, कोई हमारे प्रतिकूल, कोई दिन प्रिय, कोई दिन अप्रिय, कोई घटनाएं मौफिक, कोई गैर मौफिक, कोई फेवरेबल, कोई अनफेवरेबल, कोई प्लेजेंट, कोई अनप्लेजेंट। हम आए दिन देखते हैं। ये नहीं क्या परिस्थितियां हमारी अनुकूल रहे, हाँ चंद दिन अनुकूल जरूर रहती है, लेकिन चंद दिन हमारी उम्मीद से भी बिल्कुल उलट होती है, जिस पर कभी विचार ही नहीं किया कि फलाना भी ऐसा हो जाएगा, फलानी भी ऐसी हो जाएगी, मेरे विरुद्ध हो जाएगी। आहा, ऐसा पलटा होता है कि जो उम्मीद नहीं होता वो उम्मीद के बरखिलाफ हमारे नाउमीदी में हमारी आशाएं बदल के रह जाती हैं मिनटों सेकंडों। इसलिए महापुरुषों ने कहा दुनिया काबिले विश्वास नहीं है, क्योंकि हर क्षण जहां बदलता जा रहा है। जिसने इस पर उम्मीद रखी, हाँ जिसने इस पर भरोसा रखा, बहुत बेआबरू होकर इस जहां पानी से कूद कर गया। बहुत ही उदास हुआ, हताश हुआ, निराश हुआ जिसने दुनिया और दुनिया की स्थितियों पर डिपेंड किया। आहा, उसके जीवन बहुत दुखदाई गुजरा। भगवान का वो फरमान हम कभी भी ना भुला पाएंगे, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। ताल्लुकात में कशीदगी जरूर आती है, जैसे इतना अच्छा दूध होता है उसमें जामन जरूर पड़ जाता है, और मैं बुद्धू हूं ना भी जामन पड़े तो भी कुछ कारण भी नजर नहीं आता तो भी दूध फिट जाता, कोई विशेष कारण नजर नहीं आता। एक ही भैंस का दूध रोज लाते हैं, बर्तन को 2-3 बार मांज के धोते भी हैं, फिर भी कोई बुद्धि काम नहीं करती कि दूध अभी रखा था, अभी मैं बाहर गई थी और हाथ धो करके अंदर आई हूं तो दूध को मैं जोश दे दूं, गर्म कर दूं, दूध फिटा पड़ा। मां पुरुष से ये कहा जाती है कि देखा वो रिश्ता कितना प्यारा था, हाँ अब क्या हो गया, अब आपस में हमारी राम राम भी नहीं है। इसलिए कहावत मशहूर है, दूध और बुद्ध फिटिया कुछ नहीं पता लगता, कब फिट जाए, कब बुद्धि किसी की फिट जाए कोई पता नहीं, कब किसका दूध पड़ा हुआ फिट जाए कोई पता नहीं। उस कोटि के महापुरुषों को छोड़िए, बाकी जो आम साधारण या सामान्य जीव हैं, ऑर्डिनरी और लेमैन हैं, कोई पता नहीं आज आपके अनुकूल है, कल किसी प्रकार की स्वार्थ को चोट लगती है और वो हमारे अनुकूल नहीं रहते। बड़ी दूर दूर की बातें कर रहा हूं, नजदीक आओ ना, अपने शरीर को ले ले जिसको हम अपना कहते हैं, जिसके लिए इतने नाना प्रकार के पापड़ वेले जाते हैं, जिसके लिए पाप कर्म किए जाते हैं, नाना प्रकार के गुनाह किए जाते हैं, इसको देखिए, इसको हम अच्छा पहनाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, हाँ फिर भी हमारे ना चाहने पर भी कभी ये रोगी हो गया, कभी इसको इन्फ्लुएंजा हो गया, कभी ज्यादा हवा लग गई, कभी कुछ और बन गया, कभी कुछ कोई अंग खराब, कभी कोई अंग खराब, कभी अंदर कोई खराबी मची पड़ी है। हमारी ना चाहने पर भी शरीर बिगड़ जाता है, यानी हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हम चाहते स्वस्थ होना, अस्वस्थ हो जाते हैं, ना चाहने पर भी हमारा शरीर रोगी हो जाता है। हालांकि हम आरोग्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सारे कहते हैं हम निरोगी रहें, लेकिन शरीर रोगी हो जाता है, निरोगी नहीं रहती तो भी इस पर अपना वक्त चलता, जरा पर भी नहीं चलता। और क्या और
एक महापुरुषों को छोड़ दो, वैराग्यों को छोड़ दो, बाकी आम इंसान इस जहान को छोड़ने नहीं चाहता, चाहे कितने दुखों में क्यों ना हो, फिर भी न चाहने पर उसको मौत आ जाती है, न चाहने पर उसका शरीर चला जाता है। पानी की तरह रुपया लगाया जाता है अस्पतालों में, है मैं बच जाऊं, लेकिन मौत या काल एक मिनट की मोहलत भी नहीं देती जबकि वो आ जाती है। इतनी कीमती से कीमती चीजें विदेश से मंगवाई जाती हैं, हाँ, तो भी शरीर में न रहना हो तो चला जाता है और हम मुंह में उंगलियां डालते रह जाती हैं। इतना कीमती टीका विदेश से आया और डॉक्टर साहब इलाज भी कर रहे, एक नहीं 3 डॉक्टर रह लेके इलाज करती हैं, पर दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। कहना पड़ता है अनायास, हमारे लबों को ये शब्द स्पर्श कर जाते हैं, मौत की कोई दवा नहीं। अगर ये इसकी आयु होती तो छोटी मोटी दवाई भी लग जाती, आयु नहीं तो इतनी कीमती दवाई जो विदेश से आई है, हाँ, वो भी कारगर साबित नहीं हुई। शाबाश। तो न चाहने पर शरीर भी चला जाता है, न चाहने पर संबंधी भी हमारे से रूठ जाते हैं, मनोमुटाव हो जाता है। हम देखते हैं किसी प्राणी पदार्थ से अपना दाया नहीं है। हमारे मन की बड़ी भूल है जो कहते हैं शरीर मेरा, अगर तेरा हो तो तू रख ले, ना इसे मरने दे, अगर तेरा है तो इसको रोगी ना होने दे, रोगी भी हो जाता है, मर भी जाता है। अगर रिश्तेदार हमारे हैं तो हमेशा हमारे मुताबिक तो नहीं रहते, जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता रहता है तब तक तो वो हमारे बनते रहते हैं, जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो कौन आंखें फेर लेती है, बिल्कुल एकदम आंखें फिर जाती है एकदम। हमारे शंकराचार्य जी एक बहुत अच्छी बोल कहा करते थे, मैं इस समय कहीं भी मैं रह नहीं सकूंगा, समझा देता हूँ, बहुत अच्छा वो कहा करते थे, वैसी गति का काम विकारा, किसके नीरी का सारा, सीनी वित्ते का परिवारा, जाते तत्वे का संसारा। याद रखना, मेरे को जुबानी याद कर लेना। बताता हूँ, वैसी गति का काम विकारा, तो मूर्ख, जब तेरा जोबन चला जाता है, ये शरीर की ताकत चली जाती है, तो जो काम तुझे बर्बाद कर रहा था, जो वासना तुझे तंग कर रही थी, अब देख ले वो वासना ढूंढे जाने पर भी नहीं नजर आती। वैसी गति का काम विकारा, जब उम्र चली गई, भरा जोबन चला गया तो काम नहीं रहता है, इंद्रियां ढीली पड़ जाती हैं, शरीर फिसल हो जाता है, वो शक्ति नहीं रहती। अब वैसी गति का काम विकारा, कैसे? जैसे सिक्के नीरे का सारा, जब पानी सूख जाए तो फिर तालाब का मतलब कुछ, तालाब तो तब तालाब है जब उसमें पानी हो, सिक्के नीरे, नीरे पानी, सिक्के मैंने खुश्क, जब पानी खुश्क हो गया तो का सारा, कसार कहते हैं तालाब को, तालाब का मतलब ही कुछ नहीं। सीने वित्ते का परिवारा, जब तू धन कमाने के काबिल नहीं रहा, फिर परिवार तेरा न होने के बराबर हो गया। सगा बेटा तेरी कदर नहीं करेगा, तेरी पत्नी तेरी कदर नहीं करेगी, तेरी बेटी तेरी कदर नहीं करेगी। हाँ, सीने वित्ते का परिवारा, धन न कमाने के क्यों? अब उनके स्वार्थ नहीं पूरे होते, अब उनके अरमान नहीं पूरे होते, उनकी फरमाइशें आप द्वारा पूरी नहीं होती। इसी तरह जाते तत्व का संसारा, तत्व के जान लेने पर संसार भी कुछ नहीं रहता, संसार भी तुच्छ एवं नगण्य हो जाता है। अगर हम तत्व की पहचान कर ले, असलियत या यथार्थता या वास्तविकता की पहचान कर ले, तो संसार भी इक्वल टू निल। तो देखा हम लोगों ने, अपने जीवन को सामने रखे, अपने तजर्बे का मेरी माता मेरी बेटियों का लाभ उठाते रहे, तो बिल्कुल सामने आता है कि सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, कोई भी अपना नहीं है। हमारे मन की भूल से यूं कहते हैं अपना अपना, कोई भी अपना नहीं। भगवान करे मैं तो एक आपका हितैषी हूं और तय दिल से शुभकामना देता हूं कि आप सबके स्वार्थ पूरे कर सकते, आप में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप में इतनी समर्थता रहे कि आप सबके स्वार्थ पूरे कर सके। प्रभु आपको विशेष शक्ति प्रदान करे, क्योंकि संसार में स्वार्थ है। मेरे जैसे तो हैरान हो जाते हैं उच्च कोटि के पहुंचे हुए संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास महाराज जी के अनमोल बोल को पढ़ते हुए मैं मेरे जैसा हैरान होता है कि महाराज जी ने ऊपर के लोक के देवताओं को भी नहीं छोड़ा, सुर नर मुनि की ये है रीति। क्या कमाल कर दिया, देवताओं का भी ये स्वभाव है, सुर नर और एक साधारण मनुष्य का भी ये स्वभाव है, और तो और मुनि जो अभी अभी भगवान के प्यारे बने हैं, जो इस मार्ग में लगे हैं, वो भक्त भी, उनको भी नहीं छोड़ा भगवान हमारे तुलसीदास महाराज जी ने। सुर नर मुनि की ये है रीति। क्या उनकी रीति है? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। उनकी प्रीति स्वार्थ को सामने रख करके, भगवान करे मेरी बेटियों,
प्रभु आपको विशेष शक्ति प्रदान करें कि आप सबके स्वार्थ पूरे कर सके। क्योंकि आपने समाज में रहना, मेरी तरह तो जंगलों में नहीं आ जाना, मेरी तरह बिल्कुल एकांत में नहीं आ जाना, मेरी तरह बिल्कुल खिलवत नशीन नहीं हो जाना। आप सोसाइटी में रहने वाले हैं, सोशेबल है इंसान, अर्थात सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना एक साधारण जीव रह ही नहीं सकता। तो समाज में रहने का मजा तब आता है जब आप अनेकों के स्वार्थ को बड़ी खुशी के साथ, मजबूरी साथ नहीं, बड़ी खुशी के साथ पूरे करते चले। आपके चेहरे पर परमात्मा करे जलाल टपके, मलाल कभी ना आने पाए। स्वार्थ भी पूरे करते रहे और आप पर जलाल, तेज, ओज भी चमकता रहे। तो आइएगा हम लोग ऐसी सुंदर और पावन बेला में विचार करते हुए इतनी बात पर आ गए कि वाकई इस संसार में अपनी कहे जाने वाली कोई प्राणी नहीं, कोई पदार्थ नहीं जिसको हम अपनी मोहर लगाए, ये मेरी, किस पर लगाओ, जरा बनवाओ एक स्टैंप और स्टैंप को स्टैंप पैड पर लेके गीली करो, लगाओ। कहां लगाओगे? काया भी तो अपनी नहीं और इस काया से संबंधित व्यक्ति भी अपनी नहीं है। अगर बाप बड़ी कोशिश करे तो मैं पुत्र तेरा साथ दूंगा, अचानक से हार्ट फेल हो जाता है और सवेरे हम उठाए जाते, पिताजी उठो ना, सत्संग का समय हो गया। पिताजी नो मोर। आजकल दुर्घटनाएं कैसी हो रही हैं। बेटी माँ को उठाने गई, अम्मा उठ स्नान कर, आज कार्तिक का पहला स्नान है, और रात ही को माँ जी जा चुके हैं। अम्मा 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 नो मोर। क्या हुआ? सोते सोते ही हार्ट फेल हो गया। आए दिन देखो दुर्घटनाएं क्या हो रही है। अगर कोई अपना बनना भी चाहता है तो काल भी उसे ठहरने की फुर्सत देता, काल उसे मौका नहीं देता कि ठहर सके। शाबाश, इन शरीरों का कोई भरोसा नहीं। हमारे उच्च कोटि के महापुरुष इसलिए हमें ये अमृत पिला गए हैं, राम सुमर लय सुकृत कर लय। दो काम दुनिया में करने योग्य जो गुरुदेव ने मेरी बुद्धि बिठाया, भगवान करे आप पे अंत में बैठ जाए। जितना हो सके भजन करने, राम सिमर लय सुकृत, सुकृत मैंने भले कर्म, जितना हो सकता है भगवान का नाम जप ले, जितना हो सकता है भले कर्म कर ले, राम सिमर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं, जा जग में पल की। दो ही काम करणीय है बच्चे, करणीय करणीय, ये दोनों कर्म है, करने योग्य वर्धित विधान, ये दोनों ही कर्म बार बार करने योग्य है। राम सिमर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं, जा जग में कल की। बिल्कुल कोई पक्का करे न करे, हम लोग सुदृढ़ शीघ्र अति शीघ्र करेंगे। ये हम बढ़ बैठा ले और ये मन में जरूर पक्का कर ले, इस संसार में अपनी कही जाने वाली कोई वस्तु नहीं। हाँ कहता हूं, अब मैं अपनी बात को काटता हूं। जो कुछ मैंने कहा अब मैं काटने की परस्पर विरोधी बात करना चाहता हूं। प्रबोधि प्रतीत होगी लेकिन सच्चाई की बात है। हाँ, एक अपने हैं, थे और सदा रहेंगे। कौन? जिन्होंने इस काया को बनाया है। क्या साधु? माँ बाप? ना। क्या कोई और हमारा रिश्ता? ना। जिन्होंने इसको बनाया है वो भगवान है। जिन्होंने इस काया को रचा है वो भगवान है। और रचने में जिन्होंने इस अब सामग्री भी अपनी ओर से दी है। सामग्री में अर्थात मटीरियल। आप किसी चीज को रचना चाहती हैं या चाहते हैं, सामग्री नहीं होगी, मटीरियल नहीं होगा, बन नहीं सकता। मटीरियल भी तो होना चाहिए ना। किसी भी चीज को बनाने के लिए हमारे हिंदुस्तान का हिंदू धर्म कहता है दो वस्तुओं का होना बड़ा जरूरी है। क्या? दो वस्तुओं का होना। एक तो बनाने वाला हो, शाबाश, कायम हो, जिसने इसको रचना है, और एक उसके पास बनाने की सामग्री हो। अंग्रेजी बोलेंगे मटीरियल काज एंड एफिशिएंट काज, अर्थात उपादान कारण और निमित्त कारण। निमित्त होता जो इसको रचने वाला है, उपादान जिस पदार्थ से वो रचे। भगवान इस शरीर को बनाना चाहते हैं तो बनाना चाहते हैं सामग्री, तो भगवान ने सामग्री भी अपनी ओर से ली है। बहुत अच्छे 5 तत्व जिनसे शरीर बना है वही भगवान ने अपने में से निकाले हैं, अपने में से निकाले जिससे ये शरीर बना है। हाँ, और अपनी लियाकत से इसे खुद बनाया है। मटीरियल भी ध्यान देना जरा, अपने से निकाला है जिसे सामग्री कहेंगे, अपने में से निकाली है सामग्री, और खुद अपनी लियाकत से बनाया है। हाँ, और खुद अपनी ताकत से मां के पेट में पाला है। अब तो विचार नहीं करते ना, कहते मां की जो मां खाती है पीती है, हाँ, उसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व बन जाता है पेट में जाके, जब सारी चीजें घुल जाती हैं, घुलने के बाद जो मशीनरी मां के खाए पिए को हाँ सूक्ष्म बना देती है। तो भगवान उस सूक्ष्म के अंदर, कभी आपने देखा हो, मेरे कहने पर देखना, हाँ, कई ऐसे जेंटलमैन होते हैं या ऐसे जो है शौकीन होती हैं
जो सोडा वाटर को यूं गिलास में डलवा के नहीं पीते ना, उसमें एक नाड़ होती है, वो डलवाती है। उसमें एक तंतु होता है, विशेष प्रकार का तंतु, वो डालती है, उसमें सिप सिप करती है। पाइप, आप बोलिएगा पाइप, उसमें एक पाइप होता है, आपने जरूर मेरे कहने का अर्थ लगा लिया होगा। पाइप डाला और पाइप में से घुट घुट भरता रहा। इस तरह भगवान ने मां के खाए पियो ही पदार्थ में से विशेष प्रकार का नाड़ी बनाई और बच्चे के नाभि में से अंदर दी। बच्चे के दांत तो अंदर है नहीं कि दांत काम करे, और मुंह तो बंद होता है बच्चे का, उल्टा लटका होता है। भगवान ने उसके नाभि में, ये जो नाभि है ये मां के पेट में मुंह का काम कर गई है। जो मां ने खाया उसका सूक्ष्म तत्व शरीर के अंदर उसको देता रहा, वो पलता रहा, वो बच्चा पलता रहा। इधर मां भी पलती रही और वो भी पलता रहा। वाह 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 दातिया वाह! तरीका देखो कैसे बच्चा अंदर पल रहा है। जो बच्चा से पैदा होता है फिर दाई उस नाड़े को सबसे पहले काटती है, अर्थात उस कनेक्शन को कट ऑफ करती है। क्या कमाल है! फिर बाहर आके 5 तक तो फिर हाजिर है उस शरीर को पालने के लिए। फिर इस पे तुर्रा ये, हाँ ये तो जड़ वस्तु है, तो बनाया अपने सामग्री या मटेरियल देके इसे रचा, हाँ, और फिर मां के पेट में बड़े एक अनोखे तरीके से इसे पाला, हाँ, फिर बाहर निकला तो भी 5 तत्व तैयार है इसको पालने के लिए। वाह! लानत है इंसान को न सोचता और कहते ये मेरा है। मेरा कैसे हुआ? काय मेरी कैसी है? और हमारे पैदा होने से पहले, हाँ, इस शरीर को पालने के लिए मां तैयार, बाप तैयार। जैसे कभी आप विदेश में जाए, हाँ, आपने पत्र लिखा वहां पर अपने रिश्तेदारों को, वो पहले ही आपके आ खड़े हैं। जो ही आपका जहाज लैंड करता है तो वहां पर एयरपोर्ट पर सारे खड़े हुए हैं आपके रिश्तेदार और लंबे लंबे हाथ कर रहे हैं। जो ही आप जहाज से नीचे उतर रही हैं, स्टेप स्टेप, तो आपको जय कर रहे हैं, नमस्कार कर रही हैं, आ गए आ गए आ गए, कितनी खुशी से। इसी तरह बच्चा जो ही मां के पेट से आता है, मां बाप बहने भाई खुश, भैया हो गया, भैया हो गया, मेरा पुत्र हो गया, मेरा बेटा हो गया, कितनी जैसे फॉरेन कंट्री में उतर रहा था, वेलकम हो रहा था। भगवान के निराले निराले काम देखो। भले ही सब कुछ नश्वर है, भले ही सब कुछ पेरिशेबल है, नो डाउट, लेकिन उसकी विलक्षणता देखो कि कैसे प्रसन्न होते, कैसे गदगद, कैसी बधाइयां शुरू हो जाती। किस दावे से कहे, किस बलबूते से कहे कि ये शरीर हमारे। भले ही आप मां बाप है, भले ही आप पैदा करने वाले हैं, लेकिन नहीं, यू आर ओनली इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र है, मुख्य कारण नहीं है आप, निमित्त मात्र, बिल्कुल निमित्त मात्र। निमित्त मात्र क्या हुआ? मैं ना इधर से उधर जा रहा था, ध्यान देना जरा, मैं इस तरफ से उधर जा रहा था, अचानक मैया ने कहा जा रहे हो तो सीढ़ियों पे चढ़ने, हाँ, वह रास्ते में वो बैठा होता है पाली, हाँ, ये जरा ये ना ये कापी उसको दे देना, ये जाप की कापी मैं उसके ले आई थी, दे देना। अब देखो मैं तो जाना ही था, मैंने तो जाना ही था, तो अब वो कापी मुझे दे दी, तो मैंने कहा पाले ये कापी तेरी माँ ने दी है, ये ले ले, धन्यवाद जी। बिल्कुल इसी तरह ये कुछ भगवान ने करना ही था। तो भगवान ने कहा अच्छे तुम ना जहान में पैदा हो गए हो, जैसे निहाल चंद का तुम पैदा हो गए, निहाल चंद श्रीमती का तुम भी पैदा होगी, हाँ, अच्छा, जरा 1-2 बच्चे इधर मैंने जगत में भेजनी है, ये 2 मुनिया और 2 बिल्लियां और 1 बिल्ला, ये भी जगत में जरा लेते जाओ। जैसे कि मैं कापी यहां से उस पाली को दे दिया। यानी माँ बाप बच्चे पैदा करने में निमित्त मात्र है, इंस्ट्रूमेंट है, करने कराने वाली जात। वो जैसे मेरे को कापी बनाई थोड़ी है, कापी तो मुझे माँ ने अभी यहां से दी है कि वो पाली रस्ते बैठोगा दे देना। इसी तरह माँ बाप ने दिया कि ये जो है ना बच्चे इधर जरा समाज में दे देना, क्योंकि इनके जो है ना आगे मिलाप जिनके साथ होना है वो बेताब और बेसब्रे हो रही है, जरा कर, क्योंकि पाली बेसब्रा हो रहा था, मैंने पाठ करना है, कापी माँ ले गई है, तो कई बेसब्री हो रहे थे। अब इनके लड़के के लिए बड़ी बेसब्री हो रही थी, दिल्ली में बैठी हुई, इनके लड़कों के लिए बड़े बेसब्री हो रहे थे, लड़कियों के लिए कई जो जिनके लेन देन का सामान चुकना है, हाँ, और हम कहते हैं ये मेरी बेटियां बिल्लियां और ये बिल्ला मेरा, बस यही आके गलती जाती है कि कहता है ये मेरा, हालांकि रोम रोम से कहना है, किस दावे से मैं कहूं, अगर आपका मुकदमा चल जाए तो वाकई आप अगर कितनी पेशियां हो तो आप साबित नहीं कर सकते कि मेरे कैसे, और मेरे जैसे पर मुकदमा चले तो मैं कहूं दातिया ना दलील ना वकील, सब कुछ तेरा ही है, ना दलील और ना कुछ वकील, ना दलील ना वकील, ये सब कुछ तेरा दाता। हम किस बलबूते पे कहे हमारे थे, हम रख नहीं सकते, हमने पैदा किया नहीं, हमारा मटेरियल नहीं, हमारा मटेरियल नहीं, हमने पैदा नहीं किया। मैंने उस दिन भी कहा था, गोविंदगढ़ की घटना है, बेटी और बाप में झगड़ा हुआ, पटियाला में मुकदमा चला,
पहली पेशी पर ही बेटा अंदर कर दिया गया जेल में। ये बड़ी निराली घटना थी। मुकदमा ये चला कि बेटे ने कहा ये मैं जायदाद मैंने लेनी सारी। बाप ने कहा कभी नहीं दूंगा। आपस में तकाजा था बेटे का और बाप का। तो मुकदमा उस जाके बाप इतना चिल्लाया कि मुझे बड़ी शर्म आती है, मेरे बेटे ने मेरा मुकदमा किया है। इससे ये कहो कि इसने आज तक 1 रुपया भी कमाया और जितनी जायदाद ये लेना चाहता है इसने कोई कुछ भी किया, आज मुकदमे में इधर आ जाए और स्पष्ट मुझे कहे मैं वापस जाता हूं। कोई मुकदमा नहीं, पैसे यही पूछो कुछ इसने कमाया भी, कोई जो जायदाद ये लेना चाहता है इसने कुछ लगाया। ये वायद मेरे खून पसीने से बनाई गई है और ये नालायक है, ये अच्छा नहीं है, ये बारमुखी है, मैं नहीं देना चाहता इसको। मैं किसी धर्म स्थान को दान में दे दूंगा लेकिन इस नालायक पाजी को नहीं देना चाहता। जज वो चढ़ गया उसके ऊपर बुरी तरह। जज ने कहा है कोई, बुला पुलिस को, लगाओ हथकड़ी इसको। बड़ी बुरी तरह लड़के की बेइज्जती करके ठोकरे मार के पुलिस ने उसको हथकड़ी में लगे अंदर कर दे। बोल मैंने कुछ नहीं कमाया, किस बलबूते पर मुकदमा किया, बताओ बाप को क्यों तंग किया। इसी तरह अगर धर्मराज हमसे पूछे अरे मेरी मेरी करने वाले बता इस शरीर के बनाने में तेरा योगदान क्या है, इसे बोलते हैं हिंदी में योगदान। तेरा योगदान क्या है बच्चे इस शरीर के बनाने में। बापा 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 पिताजी मेरा मेरा कांप जाओगे, आपके हाथ पैर कांप जाएंगे, आपकी जबान लड़खड़ा जाएगी। हाँ बोल 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 तेरा क्या योगदान है इसमें, तूने क्या इसके अंदर कोई योग दिया। मेरा मेरे योगदान मेरे योगदान। हाँ बोल बोल तेरा योगदान क्या है। धर्मराज जी धर्मराज जी धर्मराज जी, हाँ बोल बोल तेरा योगदान क्या है। तू जो इतनी उम्र कहता है मेरा है मेरा है मेरा, तूने क्या किस तरह कहा। मैंने मूर्खता से कहा मेरा योगदान है, मेरा तो कुछ भी नहीं। कांपेंगे वहां पर, हमारे सारा शरीर कांपेगा कि मोया। थोड़ा सा भी अपने तहम्मुल मिजाजी से अपनी बुद्धि को टिका के कहे इसमें मेरा क्या है, इस शरीर को रखने में। क्यों अम्मा तूने क्या किया। मैंने बच्चे को पाला नहीं, दूध नहीं पिलाया। झूठ, आपने दूध पिलाया मैं मानता हूं, क्षमा करना ये दृष्टांत दे रहा हूं, लेकिन तो आपने तो सिर्फ खाया पिया है, दूध बनाया किसने। हो मैं मर गई है मेरे रब्बा, दूध बनाया किसने। भैंसे कहे गैया के हम दूध बनाते कहां, घास खा लेती हैं, अक खा लेती हैं और गंदे मंदे खा लेती हैं, पर उनका इशारा है जो गंदी चीजों से भी दूध बन रहा। आज इंसान ने करोड़ों रुपया लगा दी, मैं सच्चाई की बात करूं, लेबोरेटरी के अंदर इसको बनाने में, और दूध का एक ड्रॉप भी नहीं बना सके। सुनी बेटी, उन्होंने ये सारी चीजें घास जिससे कि गैया में दूध बनता है या आप में दूध बनता है, तो सारा कुछ इकट्ठी किया, उतनी गर्माइश जितनी पेट में उतनी ले ली, सारा कुछ किया, एक भी कतरा नहीं बना सके, ना खून का ना दूध का। किस बलबूते पे इंसान कहता है कि ये मैं पाल रहा हूं, ये मैंने किया। किस बलबूते पर एक खून का कतरा नहीं इंसान बना सकता, एक दूध का कतरा भी लेबोरेटरी में नहीं बन सका। एक फिर स्वामी जी ने कहा था कि ऐ हंकारियों, तुम जो कहते हो हमने ये किया, अमेरिका में भरे दरबार के अंदर महाराज का, लो अगर तुम कहते हो हमने ये किया तो मैंने ये किया, हमने ये किया, लो मैं बाल तोड़ता हूं, दोबारा लगा के दिखाओ। जिस सर का है ये बाल दोबारा उसमें जोड़ दे, नहीं जुड़ता। लाख कोई टिल लगा, तोड़ो अपने एक रोम तोड़ लो, फिर लगा के दिखाओ, नहीं जुड़ता। इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये तो चाहे दुनिया कैसी भी है, लेकिन इशारा उनका है। ये सब कुछ करने कराने वाले वही, इसलिए भगवान ने कहा था ओ अर्जुन वसीला बन न देर कर। बड़ी रास की बातें भगवान के श्री गीता जी के अंदर। इन सारी बातों अगर हम इस प्रकार विचार करें, और मेरी उपस्थिति माता बेटी बुजुर्गों भाइयों इस तरह विचारधारा बनाए, छम छम रो दे कि मेरी कितनी मूर्खता थी जो मैं प्राणी पदार्थों को अपना कहता रहा। किस बलबूते पे तत्ता पानी, किस बलबूते पे, किस आधार पे हम कहते हैं कि ये मेरे हैं, किस बल पर, किसी तरीके से कौन मेरे कैसी हैं, मेरे हो तो मेरे पास क्यों नहीं रहते, मेरे है तो मैं पैदा होते मैंने उनको लाया था, और जब मैं जहाने पानी से जाऊंगा क्या लेके जाऊंगा, लेके भी नहीं जाऊंगा, लेके भी नहीं आया था, लेके भी नहीं जाऊंगा, लेके भी नहीं आया था। शर्म, शेम शेम शेम, मुंह से मैं कह रहा हूं, मैं लेके पैदा नहीं हुआ था, इनको लेके जाऊंगा नहीं, फिर भी मैं कहता हूं ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। इस तरह विचार बनाओ, फिर हमारा रोम रोम कहेंगे ना मेरे मालिक, ना मेरे श्याम सुंदर जी, मेरे इष्टदेव, ये सब कुछ तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये बुद्धि भी तेरी, ये मन भी तेरा। अब हम ठीक हो गए, अब उतरी हुई चेन गरारी पर चढ़ गई,
अब हमारी मन बुद्धि रास्ते पे आ गई, जब हमने कहा ना मेरे मालिक ये सब कुछ तेरा, भगवान बड़े गदगद होते हैं कि अब ये मुझे लूट लेगा जो ये कह रहा है सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। अब जीव जाग गया, जन्म जन्मांतरों की अविद्या से अब ये जागा, अब इसने जहालत की चादर को छोड़ दिया और ज्ञान के सूरज में उठ खड़ा हुआ। जहालत की चादर को छोड़कर ज्ञान के सूर्य में इंसान उसी घड़ी खड़ा हो जाता है जब कहता है मेरा कुछ नहीं हो मेरे माल का, ये सब कुछ तेरा तेरा तेरा, ये सब कुछ तेरा मेरे माल का, ये सब कुछ तेरा। आहा आहा आहा, जानिए तभी जीव जग जागा जब सब विषय विलास वैरागा। गुसाई जी रामायण में कहा है कि जीव को जगा हुआ तब समझो जब इनसे वैराग कर ले, जब प्राणी पदार्थों को अपना न कहे। जानिए तभी जीव जग जागा जब सब विषय विलास वैरागा, जब इससे अपने मन को उपराम करे, समझो समझो कि इसकी बिगड़ी बनने जा रही है। अब हमारा कल्याण होगा कि इस संसार में मैं किसी तरीके बौद्धिक रूप से सोचूं, मानसिक रूप से सोचूं, शारीरिक रूप से सोचूं, सामाजिक रूप से सोचूं, आर्थिक रूप से सोचूं, मैं किसी भी पहलू से सोचूं, हाँ ये मेरी नहीं है। आहा, कितने मैंने पहलू बताए, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक। इन सारे पहलुओं से अगर हम सोचे तो कोई भी प्राणी पदार्थ अपना नहीं बनता। ये सब उन्हीं का है। एरोमार्क टुवर्ड्स ऑलमाइटी। आपको ये महाराज जी की ओर ये इशारा नजर आएगा कि सारे उनके हैं। हाँ मान गए और गहरे उतरो, सारी रात जागो और इस बात को पक्का करो कि जो कुछ भी मुझे दिया ये भगवान की अमानत है। मकान, और मकान में माँ बाप मेरे पैदा होने से पहले थी, हाँ, और जिनको मेरे कहते में अभी मेरा हाथ फिर जब यही धरा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा वंजारा। हमने अनेकों देखी हैं, अनेकों अपने आंखों कानों से सुने भी हैं। वो छोड़ गया, 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 सब छोड़ गए। आहा आहा आहा, सब राजे महाराजे, इतनी फौज खड़ी होती है और बीच में से काल कराल, काल कराल, जालिम काल को अपनी मातृभाषा बोलते हैं काल कराल। हाँ, बीच में से जीवात्मा को ले उठता है। आस पास योद्धा खड़े खूब बजाते गल, क्या ताने मारते हैं महापुरुष। आस पास योद्धा खड़े और खूब बजाते गल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। महल के बीच में जब योद्धा खड़े थे, आस पास चारों ओर योद्धा खड़े हुए थे, आस पास योद्धा खड़े खूब बजाते गल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। ऐसा जालिम, ऐसा कठोर काल, फिर भी बीच में से उड़ा के ले गया। किसी का कुछ वश नहीं चला, चाहे इतनी फौज थी, चाहे इतनी पुलिस थी और चाहे इतने सेवादार थे, लेकिन किसी का कुछ वश नहीं चला, बीच में से निकाल के ले गया। इन सारी बातों पर गौर करो, इन सारी बातों पर विचार कर मेरी बेटी, खूब विचार करो, खूब विचार करो, खूब विचार करो। आहा आहा आहा, जरा गहराई में उतरिएगा, जरा उतरिए, बड़े प्रेम सोचिएगा। अभी कल लाल बहादुर शास्त्री का दिन मनाया गया 2 अक्टूबर को। हाँ, बड़े ज़ौक शौक से, बड़े आदर मान से हिंदुस्तानियों ने मनाया। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का भी था और अपने बापूजी का भी कल था, दोनों का। गांधी जी का भी 2 अक्टूबर को है और लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को है। तो मनाया गया, उनके खूब फूल चढ़ाए गए, उनके जो है स्थानों पर जाके उनको भगवान का अर्पण किया गया था। तो बड़ा कुछ किया गया, बहुत कुछ हुआ। हाँ, एक बात मेरी जो मन में आई और मेरे सिर झुका, लाल बहादुर सोच रहा था मैं यहाँ आया हूं, कहाँ गए थे समझौता कराने के लिए, ताशकंद में गए हैं और वहां पर समझौता हो रहा है और दोनों का आपस में मेल मिलाप हो रहा है और युद्ध विराम हुआ है। और अब हिंदुस्तान पूछ रहा है, हिंदुस्तान के अखबारों का रिएक्शन क्या है, वो क्या कह रहे, ये प्रश्न कर रहा है कि मेरे भारत की अखबारें क्या कहती, मैं जाऊंगा तो मुझे जुतियां दिखाएंगे या के गले में फूलों के हार डालेंगे, लानत मारेंगे या के लाल बहादुर की जय जयकार होगी। ये सारी बातें हो रही हैं, कर रही हैं। अचानक अंदर कुछ गड़बड़ मची। हाँ, डॉक्टर आए, हाँ जरा देखते रहे और जरा टीका भरा, आप वो भरो, आप वो भरो। 2-4 डॉक्टर जो यहाँ से गए हुए थे, पूरी एक बैंड गया हुआ था डॉक्टर का, और वो टीका भरते भरते भारी रहेंगे, अभी आधी सिरिंज भरी भी है। आंखें पलट गई, वक्त का बादशाह चला गया। जो के सोच रहे थे कि अब उनकी जय जयकार होगी, उनकी अर्थी आती है हिंदुस्तान। जिस जहाज से उतरती बार उनके लिए जयकारे लगने थे, उस जहाज से उतरती बार आंसुओं की धारें बही। वहां के लाने वाली भी रो रही है
और यहाँ के उनके अनुयायी और प्यारे भी आंसू बहाए जा रहे थे। लाल बहादुर, हम क्या समझते थे और क्या हो गया। मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड ए लिप, इसलिए तो कहा जाता है किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। इन सारी बातों पर गौर करें तो ऐसा कोई जबरदस्त भगवान का अटल नियम है कि इंसान मेरी मेरी करते करते अपने आप को तबाह कर लेता है, लेकिन मेरी आज तक किसी की बनी नहीं। इसी मेरी की हेरा फेरी में रह के अपनी अनमोल आयु को खराब करके चला जाता है। पर हम नहीं, हम इस राज को जानेंगे और जरूर जानेंगे। तो जमीर क्या कहती है? अब जमीर यही कहती है, निर्णय क्या हुआ? यही, इस जहान में हमारा कुछ भी नहीं। हमारे कई जन इस बात को बार बार विचार करो, हमारे कुछ नहीं, वापस करो। जो आपने मन ने कहा था ये काया मेरी, ना मेरे दाता आपकी कसम, ये काया आपकी, ये बुद्धि आपकी, ये मन आपका, ये माँ बाप आपके, ये सारा जो कुछ भी नजर आता है जिसको मैं अपना कहता था, आपकी कसम मेरे प्रभु, ये सब कुछ आपका, ये आपका, ये आपका। आवाज आती है, ऐ बंदा है खुदा, क्या तू दिल से कह रहा है कि ये सब प्राणी पदार्थ मेरे हैं? हाँ मेरे ईश्वर, सर्वेश्वर, मेरे इष्टदेव, आप अंतर्यामी है, देख लीजिए, मैं दिल से कह रहा हूं ये सब कुछ आपके हैं। फिर सोच ले, हाँ मेरे परमात्मा, मेरी भूल थी जो मैं कह रहा था ये मेरे हैं। अब होश ठिकाने आई, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। पता लग गया मेरे दाता, ये मेरी भूल थी, ये मेरे नहीं थे, ये सब कुछ आपका था। सच कह रहा है, मैं तीसरी बार फिर मौका दे रहा हूं। हाँ मेरे परम पिता, ऐ आकाशवाणी में सत्य कह रहे हो, ये सब कुछ आपका है, मेरा है। हाँ तो फिर मेरी आज्ञा मान, क्यों नहीं? शिरोधार्य, तो इस घड़ी के बाद अगर तू सब कुछ मेरा समझता है तो जितनी आयु बाकी है फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। क्या हम मानेंगे? क्यों नहीं, घुटने टेक के मानेंगे, क्योंकि हम कल्याणकामी जीव हैं। हम अपनी कल्याण करके जाना चाहते हैं, हम अपनी बेहतरी करके इस जहान फानी से कूच करना चाहते हैं। तो अपने इष्ट देव का ये चोटी का फरमान याद रखना, जो मोह के ऊपर, हंकार के ऊपर एकदम हल स्वागे फिर देगा। ये मोह और हंकार पर हल स्वागे हैं। क्या अगर ये भाव बैठ गया, फकत मेरी खातिर तू, तो ना हमारा अहंकार रहेगा और ना हमारी ममता रहेगी। ममता और अहंकार दोनों गए अगर हमने अपना ना माना तो। हमेशा ममता से अहंकार होता है। अगर मोह बनाओगे तो अहंकार पैदा होगा, अगर मोह नहीं बनाना तो अहंकार भी साथ ही साथ गया। जहां मोह गया वहीं अहंकार गया। अगर मोह है तो अहंकार भी है, याद रखिए। अगर मोह नहीं तो अहंकार भी नहीं। अगर आपकी रगबत है तो खुदी भी है। रगबत को छोड़िए, खुदी अपने आप ही बुखारत बन के उड़ जाएगी। खुदी के साथ क्या है? आपके मैंने कहा खुद के साथ खुदी है। फिर कहना चाहता हूं, हाँ आपकी रगबत के साथ जो आपका अहंकार है, आप रगबती न बनाइए, आप आसक्ति न करिए, मेरे है ही नहीं, सब कुछ मेरे इष्टदेव जी का है, सब कुछ मेरे भगवान का। बड़ा गजब का पाठ है, बड़ी चोटी की लियाकत है ये, सब कुछ अपने मालिक का मानना, बड़ी चोटी की लियाकत। मैं तो यूं कहूंगा वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाएगा, रूहानियत की मंजिलों को तय कर जाएगा, जिसने ये मान लिया कि सब कुछ मेरे प्रभु का, मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरे प्रभु का है। उसके बाद ये फरमान आता है भगवान का मेरे और आपके कानों में कि अगर तूने मन वचन कर्म से मान लिया है, हाँ, तो आज के बाद हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड फकत मेरी खातिर तू। कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा सजनों, और मेरी अच्छी मत और बेटियों, भगवान जी कह रही है, हमारे इष्ट देव जी का ये फरमान है, फकत मेरी खातिर, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने मान लिया है कि सब कुछ भगवान का, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे मूर्ख हैं और अक्ल में खामकार, ना दुविधा में डालें उन्हें होशियार। सिर्फ आप सजनों और देवियों के लिए, जिनके रग रग नाड़ी नाड़ी रेशा रेशा, जिनका रोम रोम ये मान चुका है सब कुछ मेरा है। जो मैंने अपना कहा था वो अपना है ही नहीं, वो सब कुछ मेरे प्रभु का है। और फिर भगवान के फरमान को हम बड़े एकाग्रता पूर्वक सुने और पूर्ण रूपेण अपने जीवन में ढाल लें, जो भगवान जी आकाशवाणी द्वारा या गीता के माध्यम या मीडियम से फरमाए गए, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। और आगे जरा डिटेल दे रही है, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, हो तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। वाह 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 वाह, शिरोधार्य 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 सरकार, जो आपने कहा हमारे सिर मत थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब जो कुछ भी करो, भगवान ने कर्म नहीं रोके, कर्म तो कहा जो करना चाहते करो,
करे जिस कदर उस पे लाज़िम है काम। जो मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये जरूरी है मैं जरूर करूं, जो आप समझते हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है भगवान कहते बजा लाओ। जो भी आप समझती हैं कि ये कर्म मेरे लिए जरूरी है करो, लेकिन भगवान ने ये शर्त लगा दी कि जो सोचा है इसका लाभ उठाओ। करे जिस कदर उस पे लाज़िम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। ये समझ करके मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं। तो मेरे अपना है ही कुछ नहीं। जो व्यक्ति इस चीज को ना, इस तथ्य को ना समझ सके, क्या बड़े दुखी होके जिंदा रहे और बड़े जलील होके मरे। और फिर गंदी योनियों में उनका जन्म हुआ। जन्म अहले किरदार में आके ले, या दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाए। भगवान ने स्पष्ट फैसला दिया है कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा मेरा मेरा करते रहते हैं, हालांकि मेरा उनका है कुछ नहीं, वो गंदी योनियों में आते अपनी ममता के कारण से, अपने गंदे संस्कारों के कारण से, अपने दूषित भावों और विकारों के कारण से उन्हें फिर ऐसे ऐसे वातावरण में आना पड़ता। और जब ये इस तथ्य और रहस्य को समझ लिया कि मेरा नहीं, मेरे श्याम सुंदर का है, कि मेरे प्रभु का किसी रूप में भी नहीं, आंतरिक देखूं या बाह्य, अंदरों देखूं या बैरूं, ये सब कुछ मालिक का है। तय दिल से कह देना, तय दिल से इस पाठ को पक्का कर लेना, बस फिर ये पाठ पक्का हो गया। जो मैं नामे अध्याय का ये सारभूत, ये सार रूप में श्लोक बताया जा रहा है, हमारे जीवन का विशेष अंग बन जाएगा। जो मेरे महाराज ने कहा, तत्कृष्व मदर्पणम, तत्कृष्व मदर्पणम। तो जो कुछ भी कर, तो जो कुछ भी खा, तो जो कुछ भी पी, तो जो भी दान दे, तो जो भी तप कर, मेरे लिए, मेरे लिए। बिल्कुल है हम भगवान के। वो गोली किन देते, गाने किन दे, गोली भी उन्हीं की और गाने भी उनके और सारे कर्म भी उनके। बिल्कुल निछावर कर दो पुत्र, बिल्कुल निछावर कर दो। ये हमारी भूल थी, ये हमारी गलती थी। जब पता लग जाए तो बिल्कुल पानी पानी हो जाओ कि सब कुछ भगवान का था, मेरा थोड़ा था। अब तो मेरी जान भी हाजिर है, सब कुछ मालिक का है उनका। मेरी गलती, मेरी ब्लंडर था जो मैं कह रहा था ये मेरा है, मेरा कहां है। गर्मियों की बहार, पसीने से यात्री तरबतर, और बेचारा आ रहा है और सांस चढ़ा हुआ है, कई मीलों का सफर कर रहा है और नंगे उसके पैर हैं और सिर पर एक मामूली सा कपड़ा रखा हुआ है। यही कोशिश है कि जल्दी जल्दी में जहां जाना है, जिस गांव में मैं पहुंचूं। बहुत ही प्यास लगी हुई थी, भड़क रहा था प्यास से। तो बेचारा पानी की तलाश में दूर से एड़ियां उठा उठा के देख रहा था। आखिर पौने घंटे के बाद कोई कुआं दिखाई दिया, बहुत प्रसन्न हुआ, चाल बढ़ाई और जल्दी जल्दी पहुंचा। वहां पर कई माताएं पानी भर रही थी, चला रही थी अपनी बाल्टियां और अपने मटके भर भर के निकटवर्ती गांव में जा रही थी। चली गई, उनमें एक एक कुआरी लड़की या जवान लड़की रह गई जिसके 2 घड़े भरे जा चुके थे, एक अभी भरने वाला था। इतने में ये यात्री आन पहुंचा और आकर के खड़ा हुआ और राम राम कही। राम राम बहन, राम राम, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी तो पिला दो। क्यों, तुम इतने बड़े हो, इतनी अच्छी सेहत है, मैं भर के जा रही हूं, तुम पी लो, यहां से खींच लो। मुझसे मांगते हो, तुम अच्छे लगते हो। क्षमा करो देवी, मैं बहुत प्यासा और बड़ी देर से चला हुआ हूं। अभी यह देर था, मुर्गे ने बांग दी थी, जब से मैं चला हुआ हूं और तब से मुझे बड़ी जोर की रास्ते पे, गर्मी की बाहर है। अगर मैंने ये कह दिया तो मैं क्षमा चाहता हूं देवी, मैं, आप भर लो पानी, फिर मैं खींच के पानी भर लेता हूं। अच्छा तुम सारे जा रहे हो, मुझे ये तो बता दो। हाँ भर ले यात्री, यहीं से भर ले और पी ले अपना पानी। अच्छा मैं पी लूंगा, लेकिन जाने वाली ये तो बता दे कि वो गांव कहाँ है, उस गांव में जाना है। वो गांव जो नजर आ रहा है वो गांव है। हाँ, और फलाने का घर कहाँ है? वहां क्यों जाना है आपने? वो मेरे ससुराल है। हाँ, तो वहां मेरी मंगनी हुई है। अच्छा, आप पीछे हटी। महाराज पानी पी लो, सारा कुछ मैं वही हूं जहां आपकी मंगनी हुई है, मैं वही लड़की हूं। अब पानी छोड़, मेरी जान भी हाजिर है, मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा करना, मुझे भी क्षमा करना देवी, जो मैंने बहन कह दी है। अब वो गिर गया, पैरों में गिरी पड़ी, मुझे ये जान भी हाजिर, ये पानी भी हाजिर, ये मटके भी आपके, ये तन भी आपका, मैं माफ करना, आप ही के साथ तो मेरी मंगनी हुई है और आप जा रही है। हाँ मुझे माफ करना, मन में न रख। बिल्कुल भी नहीं, अब पानी भी हाजिर, जान भी हाजिर। यही हाल हम गंदों और मूर्खों का, कई जन्मों तक हम लोग धक्के खाते रहे। अब आके पता लगा है कि हाय ये तो उनका है। अब हमारी जान भी हाजिर, हमारा सब कुछ हाजिर, उस भगवान के चरणों में हमारा सर्वस्व कुर्बान है। जैसे उस भोली को पता लगा जिसका मैं अनादर कर रही हूं, यही मेरे होने वाले पति हैं, और जिनका हम अनादर करते रहे वही हमारे सर्वस्व है, हमारे माता पिता, हमारे जगत गुरु, हमारे ऑल इन ऑल वही तो है। कुर्बान कर दो जीवो, कुर्बान कर दो मेरी माता और बेटियों, भगवान के चरणों पर निछावर कर दो अपने आप को और रोम रोम से पुकार उठो। जो भगवान हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, रोम रोम से कहो,
फकत मेरी खातर तू हर काम कर। हवनदान देता मेरे नाम पर। तेरा खाना पीना वो मेरे लिए, तेरा तप से जीना वो मेरे लिए। श्री भगवान यत्रोची यतस्नाति यज्जुहोषि ददाति यत् तपस्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। प्रभु से मेरी और आपकी हार्दिक और बहुत विनम्रता के साथ प्रार्थना है कि प्रभु हमें विशेष शक्ति प्रदान करें अपने इस फरमान को हमारे द्वारा पूरा करवाने के लिए। भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। इस घड़ी के बाद हम जो कुछ भी करेंगे अपने भगवान के हैं, भगवान का समझ के करेंगे, भगवान को रिझाने के लिए करेंगे, भगवान के फरमान को सिर मत्थे रखकर उन्हीं के लिए करा करेंगे। चाहे कर्म देखने में छोटा हो या बड़ा हो, हम भगवान के हैं। बहुत खुशी की बात है, इस अमृत वेला में, इस प्रभात की घड़ियों में हमें पता लग गया हम भगवान के हैं, पूर्ण रूपेण भगवान के हैं। और जो भी कुछ करेंगे हम भगवान के लिए करेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे भगवान के लिए सुनेंगे, भगवान के लिए करेंगे, भगवान के लिए जिंदा रहेंगे और भगवान तेरी कसम तेरी जात में अंत में समा जाएंगे। आहा, जीना तेरी गली में प्रभु और मरना तेरी गली। हमारी जिंदगी भी भगवान है और हमारे काल या दयाल भी भगवान ही है। बना लो अपने आप को कि हमारा सब कुछ भगवान का है। मेरी कह जाने वाली मेरी कोई वस्तु नहीं है, सब मेरे प्रभु की है, सब मेरी श्याम सुंदर की। आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, उचित है। और आपका कहना हम सबके सिर माथे, फकत मेरी खातर तू हर काम कर, फकत मेरी खातर। बिल्कुल ठीक श्याम सुंदर। नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। फकत मेरी खातर तू हर काम कर, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। गूंजने दो इन शब्दों को, हमारे चारों ओर गूंजने दो, सारा दिन गूंजने दो। बल्कि जब तक हम भगवान की जात में नहीं समा जाते, ये भगवान के उत्साह भरे शब्द गूंजते रहे हमारे चारों ओर। फकत मेरी खातर तू हर काम कर, फकत मेरी खातर। ये चेतावनी भरे शब्द हैं, हमें मालिक के निकट पहुंचा देंगे। फकत मेरी खातर तू हर काम कर। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। जय भगवत गीता।